बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे पहला सेमीफ़ाइनल जो अब से कुछ देर के बाद 1 घंटा और कुछ वक्त के बाद शुरू होगा। शेड्यूल है मैनचेस्टर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उस पर तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट उमूर भी हैं, उनको भी हम हस्ब रिवायत टच करेंगे। आप आज के अपने प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे रेगुलर गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद मसरूर। उनसे बात का आगाज़ करते हैं। उन्हीं पे बात का अख्तिताम हमने कल किया था जब मैंने कहा था कि अपने आखिरी अल्फाज, तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। बाद में बात हुई थी कि ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, आखिरी अल्फाज, प्रोग्राम की हद तक आखिरी अल्फाज। तो माज़रत सर, देखें ऑन एयर मैंने माज़रत कर ली अपनी गलती। शुक्रिया बहुत बहुत। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, जैसा आप काम कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ऑन पेपर शुरू हो जाए या पहले इंडिया से हम एक व्यू ले लें? व्यू ले लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। इंडिया के जर्नलिस्ट हैं अमित शाह और वो मौजूद हैं इस वक्त मैनचेस्टर में। उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज बनाकर भेजा है, वो सुनिए। उसमें उन्होंने सब कुछ बताया कि दोनों टीमों को अगर मुवाजना करें तो कैसी हैं सेमीफाइनल इस मुकाबले में, वो किसको फेवरेट देख रहे हैं और भारत की टीम को या न्यूजीलैंड की टीम को क्या एडजस्टमेंट्स उनके ख्याल में करना होगी। सो लेट्स हियर व्हाट अमित शाह हैज़ टू से। भारतीय टीम के लिए चिंता का सबब तो कोई भी नहीं, क्योंकि बल्लेबाजी जिस तरीके से फॉर्म में चल रही है, कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा की हम खासकर बात करेंगे क्योंकि मुंबई का लड़का है। हिटमैन शर्मा उसे यूं ही नहीं कहा जाता। 5 शतक की लड़ी लगा चुके हैं और कहेंगे एक ओपनिंग में जिस तरीके से शिखर धवन चोटी लोग करके वापस गए थे, रोहित शर्मा ने उसकी खमी खलने नहीं दी। केएल राहुल भी 2 मैच में उनको अच्छा साथ दे रहे हैं और एक रूप से कहें तो एक सलामी बल्लेबाजी को जिस तरीके से समा बांधना चाहिए, ये दोनों ही ओपनर उसी तरीके से समा बांध रहे हैं। मिडल ऑर्डर कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर होगा। अगर कप्तान विराट कोहली के बाद हम कहें तो बल्लेबाजी में वो स्टेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा एक चिंता का सबब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस कंपैरिजन की बात करें ओपोजिशन टीम के साथ में, तो ओपोजिशन टीम में वैसी कोई खास बल्लेबाजी नहीं। मार्टिन गप्टिल जो दूसरे देशों के सामने तो काफ़ी परफॉर्म करते हैं, काफ़ी हिट रहते हैं, लेकिन जहां भारतीय टीम का नाम आता है उनका बल्ला नहीं चलता। उनका बल्ला जो है वो रुक सा जाता है, थम सा जाता है। लेकिन एक बड़ा मुकाबला है यहाँ पर। अगर न्यूजीलैंड को लॉर्ड्स के मैदान पर 14 तारीख को फाइनल खेलना है तो मार्टिन गप्टिल का बल्ला जो है वो बोलना काफ़ी ज़रूरी है। कप्तान केन विलियमसन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी, लीड फॉर द फ्रंट हम कहते हैं, कप्तान है, अच्छी बल्लेबाजी भी करना जानते हैं और टीम को बांधे रखे हुए हैं। शायद अगर टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है तो उनका सबसे अहम रोल यहाँ पर रहा है। लेकिन मैं गेंदबाजी की बात करूँगा। ये दोनों ही डिपार्टमेंट जो है गेंदबाजी में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब है कि किसको अंतिम एकादश में हम स्थान दें। मोहम्मद शामी ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, लेकिन जैसे यहाँ हवा चलती है तो भुवनेश्वर कुमार जैसे स्विंग बॉलर्स को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो तेज़ गेंदबाजी का किसके साथ भारतीय टीम करे, ये एक उनके लिए एक माथापच्ची का विषय होगा। स्पिनर्स में जिस तरीके से रजुवेंद्र चहल को आराम दिया गया था, क्या उनकी टीम में वापसी होगी, ये एक चीज़ हमें देखनी है। और ऑपोजिशन खेमे में न्यूजीलैंड टीम में ट्रेंट बोल्ट को छोड़े तो कोई भी खिलाड़ी अब तक अच्छा गेंदबाजी प्रदर्शन नहीं कर पाया। मेरे हिसाब से टीम सऊदी जो एक टीम के सीनियर तेज़ गेंदबाज हैं, उनको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना होगा। लेकिन जहाँ तक कि मैनचेस्टर की विकेट की मैं बात करूँ, ये विकेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नया विकेट है, इसको विकेट नंबर 10 कहते हैं। तो और सेमीफाइनल के लिए स्पेशल तौर पर ये विकेट बनाया गया है। अच्छा, बहुत शुक्रिया अमित शाह। ये 3-4 बातें हैं। तो ये चोटियल होके वापस चले गए, ये क्या मतलब है इस बात का? क्या चीज़? ये जो धवन चोटियल होके वापस चले गए, इंजर्ड होके वापस। काफ़ी चीज़ें, बड़ा अच्छा लगता है किसी और ज़ुबान की भी इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। सलामी बल्लेबाज, सलामी टॉप बैट्समैन, ठीक है जी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गेंदबाजी में इन्होंने कहा कि गेंदबाजी में पल्ला तो भारी है भारत का। हम उल्टा ही शुरू कर रहे हैं, हम गेंदबाजी से शुरू कर लेते हैं। फास्ट बॉलर्स अगर आप मिला लें दोनों, ट्रेंट बोल्ट सऊदी अगर खेलते हैं तो ये आ गए, फर्गुसन अगर खेलते हैं तो ये आ गए। उनकी क्या कंडीशन है इस वक्त? ये 3 फास्ट बॉलर्स वहाँ आ जाइए, बुमराह, भुवनेश्वर और उसके अलावा शामी। तो इन तीनों आप कैसे देखते हैं? नहीं, बुमराह एक्सेप्शनल है, मगर ओवरऑल अगर तीनों को आप कंपैरिजन करें तो मैं फास्ट बॉलिंग न्यूजीलैंड की समझता हूँ कि अगर ये अभी आज क्लाउडी कंडीशंस भी हैं
न्यूजीलैंड के लेफ्ट पास आर्मर वेरिएशन की वेरिएशन की वजह से, और हेनरी तेज भी है, फर्गूसन सॉरी। फर्गूसन। लेकिन अब फर्गूसन का पता नहीं कि इस वक्त कंडीशन कैसी है, लेकिन कुछ बताया नहीं उनके मेरे बारे ख्याल से उनको लास्ट जो मैच रेस्ट इसीलिए कराया था कि वो डेफिनेटली फिट होंगे, वरना रिप्लेसमेंट ले लेते। में। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम, हाँ लास्ट मैच से पहले उन्होंने कहा था कि तो वो क्विक भी है और वो थोड़े मुश्किल कर सकते हैं इंडियन बैट्समैन। अच्छा, और ये कि लेफ्ट आर्म अब रोहित शर्मा अब फ्रंट कर रहा है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग देखें, रोहित शर्मा ने ऐसा नहीं है कि फ्लॉलेस इनिंग्स खेल गया, वो शुरू में चांस दे रहे हैं, बिल्कुल सही कम वेस्ट चांस दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शुरू में आप पकड़ सकते हैं रोहित शर्मा, पकड़ सकते हैं अर्ली ऑन। डेफिनेटली किसी भी बैट्समैन को अर्ली ऑन चांसेस अगर वो दे रहा है, दैट मीन्स वो गलतियां कर रहा है, और अगर उस गलती को आप दूसरी अपोनेंट उसको कैचअप कर लेते हैं, देन इट्स अ डिफिकल्ट मैच फॉर और इंडियन अगर आप क्योंकि बड़ा अच्छी तरह से आपने तजिया किया था रोहित शर्मा का लेफ्ट आर्म क्विक्स के खिलाफ, जी जी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? और इन ये जो स्विंग बॉलिंग, हाँ, और अब ये जो आ रहे हैं ट्रेंट बोल्ट, जी, जो कि यकीनन खेलना चाहिए उनको, उनके अंदर और बाकी लेफ्ट आर्म बॉलर्स जो इन्होंने खेले हैं अब तक, स्टार्क हो गए, आमिर हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, इनको आप कैसे वो करेंगे, मवाजना करेंगे? ट्रेंट बॉल्ट का जो जो पिच एरिया है ना, बॉलिंग जो शेप अप इन स्विंगर है, वो मैक्सिमम 3 स्टम्प्स में ही रहता है। ये क्वालिटी है मैक्सिमम बॉल। अगर 6 बॉलिंग कर रहे हैं एक ओवर में, तो 3 से 4 उनकी अगर हिट हो रही है पैड्स पे, तो डेफिनेटली आउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेवर्ड इतने ज़्यादा नहीं है। स्ट्राइक बॉल्स, इसीलिए वो नए बॉलों में स्ट्राइक रेट जो है ना नए बॉल से उनका बड़ा अच्छा है। तो जो अगर शेप अप हो रहा है नए बॉल से, उसकी राइट एरिया में पड़ती है, तो चांसेस ब्राइट है शेन अपना बॉल्ट को आउट करने की। मतलब लेफ्ट आर्मर पे अब भी आप समझते हैं कि एक जो अहम चीज़ है, मतलब रोहित शर्मा के लिए द बेस्ट बिट कि वो लेफ्ट आर्मर पे चांस शुरू में जी जी दे सकते हैं, डेफिनेटली चांस दे सकते हैं। नया बॉल डिफिकल्ट देंगे, ज़रूरी नहीं लेफ्ट आर्मर पे। रोहित शर्मा ने राइट आर्मर पे भी चांसेस दिए हैं, जो कैचेस अवेल नहीं हुए। अगर वो कैचेस, इस बड़ा मैच है, जिस तरीके से साफ़ी भाई ने बोला कि मैं न्यूजीलैंड की बैटिंग को कंसिडर नहीं करता, डेफिनेटली आप नहीं करते, मगर अभी फॉर्म में नहीं है, बड़े नहीं, वो बैटिंग पे तो मैं आऊँगा ना। उसके अलावा एक अहम फैक्टर है मौसम का, जो इस वक्त वहाँ पे ओवरकास्ट है कंडीशन, और लेटर ऑन और ज़्यादा बारिश के चांसेस। बारिश है तो इसमें, और ये विकेट नंबर 10 है, जैसे अमित फ्रेश विकेट है, फ्रेश विकेट है, तो यहाँ पर तो बैट फर्स्ट ही डेफिनेटली बैट फर्स्ट करेंगे। लेकिन अगर ओवरकास्ट रहता है, बाद में ड्रिजल के चांसेस हैं, पिच के ऊपर अगर नमी है, तो फिर तो आपके ख्याल में? आई थिंक मेरे ख्याल से इंडिया जो है ना बैट सेकंड करेगा, टॉस अगर जीतता है तो, क्योंकि बैटिंग इंडिया की ज़्यादा सॉलिड है। वो नई फ्रेश पिच पे चांस नहीं लेंगे, बड़ा मैच है, ज़ाहिर बात है, नॉकआउट स्टेज है, तो पहले न्यूजीलैंड को इन करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग नहीं है इतनी, मतलब फॉर्म में नहीं है। रॉस टेलर, मार्टिन गप्टिल, इनको ऊपर आना पड़ेगा अगर इनको फाइनल खेलना है, सीधी सी बात। चलें, अब यह है कि इस सेमीफाइनल में जो आज होने जा रहा है मैनचेस्टर में, इसमें मौसम का भी बड़ा अमल दखल है। कल से काफ़ी तेज़ हवा ही चल रही है, और अभी भी वहाँ से दोस्तों के मैसेजेस आए हैं, तो उनका यही कहना है कि ओवरकास्ट है कंडीशन, अगर बारिश हो जाती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा डे मौजूद है। कल का दिन उसमें मैच हो जाएगा, और अगर कल के दिन भी मैच नहीं होता तो सूरत हाल क्या होगी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ग्रुप स्टेज में जिस टीम ने लीड किया था दोनों में से, वो टीम फिर सेमीफाइनल में चली जाएगी। तो अगर मैच 2 दिन नहीं होते तो आपको पता है कि फिर कौन सी टीम जाएगी। लेकिन उम्मीद सबकी यही है कि या ये वाला मैच भी वॉश आउट ना हो, अगले मुकाबले भी जो 2 रह गए हैं वो भी वॉश आउट ना हो। इट्स बीन अ वंडरफुल वर्ल्ड कप। लेकिन 1-2 मुकाबले, 2-3 मुकाबले ऐसे हुए कि जहाँ पर बारिश ने रंग में भंग डाला। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ब्यूटीफुल गेम। वी आर टेकिंग अ ब्रेक हियर, विल सी यू शॉर्टली। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ। बात हो रही है पहले सेमीफाइनल की। जनाब, आप बॉलिंग की बात कर रहे थे, इंडिया की बैटिंग की बात कर रहे थे। अमित शाह साहब की बात अगर जहन में रखें तो वो तो भाई कहते हैं कि ऑल आउट इंडिया एक ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट दे रहा है। मिडिल में सब यही कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है इंडिया को, कैसे? आई मीन एम्पल एक्सपीरियंस इन धोनी, उसके अलावा आपके पास और भी प्लेयर्स इनके पास दरमियान में मौजूद हैं। विराट का हो रहा है ना, विराट लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे, 50-60-50 फिनिश नहीं कर पा रहे। जो विराट की क्वालिटी थी, मतलब अगर वो सेटल डाउन हो जाते थे तो डीप डेथ ओवर तक जाते थे। वो जो गैप आ रहा है ना पांड्या या धोनी के पास, जो 8-10 ओवर मिल रहे हैं, उस पर वो स्ट्राइक भी नहीं कर पा रहे इतना,
और रन्स ज़ाहिर बात है बढ़ नहीं पा रहे, तो वो प्रेशर बीच में आखिरी 10 ओवर में आ रहा है। विराट होते थे आखिरी 10 ओवरों में तो वो पार स्कोर ले जाते थे। अच्छा, ये रीज़न है कि लेकिन विराट कोहली को फिर अपना गेम थोड़ा सा अब चेंज करना पड़ेगा, जैसे वो खेलते चले आ रहे हैं अब तक। गेयर अप करना पड़ेगा डेफिनेटली विराट कोहली को। अच्छा, आप इससे पहले उसके बाद फिर धोनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते होती है, लेकिन आप ये कह चुके हैं कि वो अपना नेचुरल गेम खेल रहा है, काफ़ी जैसे वो अरसे से खेल रहे हैं जी, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। बहुत उन पर तनकीद हुई थी, लेकिन बहरहाल उसकी बात तनकीद तो बाहर से हो रही है ना। मेरे तो सिंपल सा सवाल है, अगर टीम मैनेजमेंट खुश नहीं है तो ड्रॉप करते हैं। आपके पास 2 विकेट कीपर और हैं, कार्तिक है, ऋषभ पंत है, आप धोनी की जगह कोई और बैट्समैन खिला दें, सिंपल है ना। आप रविंद्र जडेजा को भी खिलाया, दिनेश कार्तिक को भी खिलाया, अब आपको क्या लगता है उसके अलावा पंत भी मौजूद हैं और शंकर भी मौजूद हैं, उसके अलावा जो मेन इनके 3 प्लेयर्स हैं वो तो हैं कोहली, शर्मा और केएल राहुल, फिर धोनी, तो ये इनका जो बैटिंग का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कौन बाहर जाता दिख रहा है? देखें जडेजा तो मेरे ख्याल से जो अगर कंडीशन ऐसी है जडेजा को शायद ना खिलाएं, फ्रेश विकेट है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, जडेजा आउट, जडेजा को बाहर करेंगे, 3 पेसर से जाएंगे मेरे ख्याल से, शामी, भुवनेश्वर और बुमराह। भुवनेश्वर के लिए कहा यह जा रहा है कि ज़रा यहाँ विंड चलेगी तो गेंद स्विंग होगा, वो बेहतर रहेंगे। सारी बात है, बेहतर रहेंगे। शामी ने पिछले मैचेस में कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो इसलिए वो अंदर है। पांड्या तो ऑलराउंडर, पांड्या कह रहा हूँ, सॉरी, बुमराह तो एक्सेप्शनल वर्ल्ड कप का बेस्ट नंबर 1 बॉलर है। हाँ, इनके नंबर 1 बॉलर हैं, तो वो जाएंगे। तो ये तो फर्स्ट क्लास किस्म का कॉम्बिनेशन बनता नज़र आ रहा है इस वक्त इनका, ऑल सेटल, ऑल पावर हाउस। लेकिन एक बुरा दिन भी आता है किसी टीम का, हर टीम का आता है। भारत का आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। भारत का जो एक चैंपियन टीम की तरह भारत अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाई। अगर लेट सपोज आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, पिछले वर्ल्ड कप्स वगैरह में वो हर मैच एक चैंपियन की तरह खेलते रहे और वो वर्ल्ड कप तक फिनिश करके निकले। अभी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बैटिंग का इशू आ रहा है बीच में, बॉलिंग ओके, बुमराह की वजह से सेटल डाउन है उनकी, कि बुमराह काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं हर मैच में, इस वजह से सेटल। जिस दिन बुमराह को अगर मार लगेगी, उनको विकेट्स नहीं मिलती, तो बॉलिंग भी प्रेशर में आएगी। स्पिनर्स में आपके ख्याल में चाहल भी हैं, उनके अलावा यादव हैं, उसके अलावा ये तो 2 मेन तो ये हैं, उसके अलावा वो जो स्पिनर उन्होंने वो खिलाए थे चाइना में जो स्पिनर हैं कुलदीप यादव, हाँ कुलदीप यादव, वो भी हैं। तो स्पिनर्स में क्या देखिए, दोनों स्पिनर्स चाहल और कुलदीप यादव के अगर पिछले सारे मैचेस निकालें, ऐसा नहीं है कि दोनों ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की, रन उनको भी 70, 80 1-2 मैचों में लगे। ये नहीं है कि उन्होंने हर मैच में 40-45 रन देकर 3 आउट कर दिए, 4 आउट कर दिए, मतलब मिस्ट्री बॉलर नहीं है। आप विकेट्स ले रहे हैं मिडल में, मगर विकेट्स ज़ाहिर बात है एवरेज पार जा रहा है, 6-7 300 दूसरी टीम चेस कर रही है, तो रन्स भी उनको लग रहे हैं, चौके छक्के उनको लग रहे हैं डेफिनेटली। चले, अब ये है कि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के भी मामलात हैं उन पर भी कुछ नज़र डाल लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वेल्स ऑफ। अब बात थोड़ी सी मशहूर इन दोनों की दूसरे एस्पेक्ट से कर लें। इधर पहले आप मिडिल ऑर्डर का कह रहे थे, बॉलिंग का कह रहे थे, इट्स ऑल डन इंडिया की। अब आ जाए न्यूजीलैंड की अगर बात करें, तो न्यूजीलैंड का ऐसा कहा जा रहा है कि उनका तो गेम ही मिडिल ऑर्डर से शुरू हो रहा है, उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म ही नहीं कर रहा। टॉप ऑर्डर ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में कुछ पैचेस में रॉस टेलर ने इनिंग खेली है, 1-2 लैथम ने खेली है, ग्रैंड होम ने एक आध इनिंग खेली है, और केन विलियमसन का तो सबको ही पता है। अगर ये ऊपर से आउट इतने फॉर्म में नहीं है, अगर ओपनर्स क्लिक करते हैं, तभी फाइनल देखना है न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन को, तो बैट्समैन नीड टू परफॉर्म इन टॉप। सही, केन विलियमसन कर रहे हैं रन, जैसे रोहित शर्मा कर रहे हैं, अगर वो आउट होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो समबडी हैज़ टू स्टेप अप, मार्टिन गप्टिल, रॉस टेलर, लैथम, किसी को भी एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, ताकि वो जो अबव पार लेवल है ना 300+, इन केन विलियमसन के साथ कोई होगा तभी ये बड़ा स्कोर कर सकेंगे और इंडियन बैटिंग को प्रेशर में लेकर आएंगे। ठीक है, इंडियन बॉलिंग को, बैटिंग को प्रेशर में लेके आ सकें। अब इनके खिलाफ, इनका अगर आप बॉलिंग की तरफ आ जाए, इनके बॉलर्स 2-3 बॉलर्स तो हमने पहले भी नाम गिनवाए जो उनके तेज़ बॉलर्स हैं। जी जी, फर्गुसन है, साउदी है, बोल्ट हैं। आपको कॉम्बिनेशन में फास्ट बॉलर्स कौन आते नज़र आ रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा सऊदी को इन्होंने, अगर तीनों फिट हैं, सऊदी को चांस दिया था
अब मुझे नहीं लगता सेमीफाइनल में टिम साउदी को दोबारा खिलाया जाएगा। वापस अपने सेम कॉम्बिनेशन पे जाएंगे अगर फर्गूसन फिट हो गए। फर्गूसन होंगे, हेनरी होंगे, अपना बोल्ट होंगे, ग्रैंड होम करते हैं, सेंटिनर करेंगे बॉल। तो बॉलिंग तो उनकी पीछे अगर टूर्नामेंट स्टार्ट जब से हुआ था वो कॉम्बिनेशन स्पिनर्स में भी वो इतना ज़्यादा तजुर्बात नहीं कर रहे। परफेक्ट था बॉलिंग कॉम्बिनेशन में हिसाब से। बीच में चिप इन कर आते थे, अपना ग्रैंड होम करते थे, और वो एक और ऑलराउंडर जो हैं इनके वो चिप इन करते थे 5-5 ओवर करके। वो मतलब एक बैलेंस बॉलिंग लाइन न बना हुआ है। अच्छा, मगर इंडियन बैटिंग स्ट्रॉन्ग है तो यू हैव टू अच्छा, बोल। एक चीज़ जो पॉइंट रखना चाहिए जहन में कि इंडिया को ऐसी फील्डिंग साइड नहीं मिली अभी तक पूरे टूर्नामेंट, तो कैसे? इनकी फील्डिंग भी न्यूजीलैंड की फ़र्क डाल सकती है। जो बिल्कुल अर्ली डाल ऑन चांसेस हैं, हाफ चांसेस हैं, ये वो टीम है जो ले सकती है, लेती है। बिल्कुल। अगर पिछला मैच उनका देखें, पिछले से पिछला, उस मैचेस में हैरत अंगेज तौर पे 2-3 कैचेस नहीं, ड्रॉप हुए थे। वो हो गया वन, मगर ये off day फील्डिंग हो गया, साइड लेकिन अभी ओवरऑल सबसे अच्छी भाई फील्डिंग पाकिस्तान की टीम को आप कभी भी नहीं कहेंगे ना कि इट्स टॉप फील्डिंग जी, साइड। definitely, हालांकि आउटस्टैंडिंग कैचेस हो जाते हैं, हुए हैं, लेकिन इनकी हिस्ट्री इजी है ड्रॉप कि भी स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं, बहुत एफर्ट पूरी बचाते करते हैं। हैं, एफर्ट पूरी करते हैं फील्ड में। जब फील्डर्स, ये कमिटमेंट होता है, जब फील्डर्स फील्डिंग कर रहे होते हैं तो उनका काम है सिर्फ फील्डिंग पे कंसंट्रेट करना। वॉच द बॉल एंड स्टॉप द बॉल एंड कैच द बॉल, सिंपल इज दैट। अब एक आखिरी मुवाजना कर लें इन दोनों टीमों का, कप्तानों का अगर मुवाजना करें तो कौन आपकी नज़र में बेहतर कप्तान है और क्यों? 10 से 12 साल पहले दोनों ही कप्तान वो तो सेमीफाइनल में under 19 में 19 टकराए थे, में। विराट कोहली जीते थे उधर। मगर अब एज़ कम्पेयर टू केन विलियमसन, क्योंकि उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल बैकअप नहीं है जितना विराट कोहली के पास है। विराट कोहली खुद एज अ कैप्टन प्लस धोनी एज अ सपोर्टर। केन विलियमसन के पास ऐसा कोई सपोर्टर नहीं है जो फील्ड में बैक करे, जो कंट्रोल कर सके, केन विलियमसन को भी बैक एंड पे सपोर्ट कर सके। कोहली का बिगेस्ट एडवांटेज महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है। लेकिन टेस्ट में तो धोनी नहीं थे। एज टेस्ट मैं कह रहा हूँ कि 5 डे है ना। नहीं, मैं In ये कह रहा हूँ one day कि you have धोनी to की take गैर decision. मौजूदगी में भी कोहली ने कप्तानी की है। Definitely ये की है। ओवरशैडो क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, ओवरशैडो एक आदमी नहीं कर अच्छी रहा। कप्तानी कर रहा है, ये भी देखें। स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि उसने एक सीनियर प्लेयर को स्पेस दी हुई है। बिल्कुल। और जरूरी नहीं है, देखें, जो आपको फील्ड में नजर आ रहा हो कि जो धोनी ने कहा वो उसने कर लिया, ये जरूरी नहीं है। ये नहीं है, तभी इंडियन टीम का कैप्टन है, उसकी अपनी फतवात है। मैं आप अगर कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, उस वक्त कह रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं धोनी की वजह से। कोहली भी, केन विलियमसन को सारा प्रेशर खुद ही लेना भाई पड़ता देखें, उसके पास भी एक्सपीरियंस की कमी तो नहीं है। गप्टल भी है, रॉस टेलर भी है, ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर है, बट साउदी बहुत एक्सपीरियंस इट डिपेंड, उनका नेचर नहीं है। मतलब नहीं, ये आपको देखिए, ये स्क्रीन पे लगता है, ये अंडरमाइन की जाती है कि धोनी की वजह से कोहली की कप्तानी अच्छी चल रही है। मैं समझता हूँ कि वो ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स, और सिर्फ कप्तान का काम ऑन फील्ड नहीं है, टीम सिलेक्शन में जो अथॉरिटी वो दिखाता है। बिल्कुल। सिलेक्टर्स के साथ जब टीम सेलेक्ट हुई तो जो तस्वीर जारी हुई उसमें कोहली बैठे हुए थे। दैट वाज अ मैसेज कि ये मेरी टीम है, मैंने सेलेक्ट की। डेफिनेटली वो उन्होंने शुरू में भी सिलेक्शन करके वो साथ आए। मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे आप, जब विकेट कीपर, जो सीनियर विकेट कीपर विकेट के पीछे होता है, वो गाइडेंस जो बॉलर्स को दी जा रही है। देखिए, कैप्टन जो है ना फील्ड सेटिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है, जो बैट्समैन को रीड करना और अपने बॉलर को मैसेज देना कि इसको कहाँ बॉल करनी है, ये क्वालिटी आम कीपरों में नहीं होती। मैं कैप्टन की बात नहीं कर रहा, आम बहुत सारे विकेट कीपर्स पे नहीं होती ये क्वालिटी। ये भी हमारे में नहीं है, ये भी एक क्वालिटी। जैसे हमारे वाले में नहीं, बहुत सौ में नहीं, हमारे वाले में भी तो नहीं है। नहीं हमारे वाले में भी है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। सही है, आपने बिल्कुल ये है, हमारे अच्छा वाले किया। तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारा वाला अंडर बेहतरीन 19 से है, और क्या हमारा वाला बेहतरीन, तभी तो कैप्टन बना है पाकिस्तान तो का। हमारा वाला बेस्ट कैप्टन है ना भाई। नहीं, आपने एबिलिटी की बात की, बैट्समैन को जज भाई करना, आपका ये बॉलर दूसरी ability देखें, है। आपके हसन अली से बॉलिंग नहीं हो रही, आपके दूसरे फास्ट बॉलर से बॉलिंग नहीं बॉलिंग हो पोस्ट से पूछें कैप्टन का क्या काम है। रही। जवाब आपने खुद ही दे दिया। चले, आपने खुद ही जवाब दे दिया। अब आ जाए बॉलिंग कोच का, आपने नाम लिया, तो बॉलिंग कोच रहना चाहिए आपके ख्याल में आगे? डेफिनेटली ये काम बोर्ड का है, बोर्ड अपने डिसीजन खुद लेगा। बॉलिंग कोच ज़ाहिरी बात है, जो टेन्योर दिया गया था, उस टेन्योर में जो परफॉर्मेंसेज अजहर महमूद ने दिए हैं, जिन लड़कों में काम किया है, अगर आप ये बात बोलें अभी नहीं हो रही, जब हसन अली को कोई जानता नहीं था तब भी तो हसन अली ने बॉलिंग की, अजहर महमूद उसके पीछे थे। अजहर महमूद ने डेफिनेटली काम किया, तभी हसन अली ने चैंपियंस ट्रॉफी का बेस्ट बॉलर बने। आपको एक प्रोडक्ट दी, तो उसमें भी अजहर महमूद का ही हाथ था ना। अच्छा, मिकी आर्थर साहब की कल मुलाकात हुई है पीसीबी के चेयरमैन, और ख़बरों के मुताबिक एमडी साहब से भी उन्होंने उनसे बातचीत की होगी। अब आपके ख्याल में ज़्यादा वक्त, दो महीने का वक्त है जो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं हमारी, फिर आगे अक्टूबर में
T20 का वर्ल्ड कप है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, श्रीलंका के साथ खेलना है। तो इस मौके पर आपसे मैं एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर पूछूं, ज़रूरत होती है कि उछाड़ पिछाड़ की जाए? नहीं डेफिनेट मुझे नहीं लगता है कि वो उखाड़ पिछाड़ होगी फिलहाल, क्योंकि ये जो टेन्योर मिकी आर्थर जो काम करके एक सेटअप बना गए, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है चीज़ों को। अगर आप स्टार्टिंग में देख लें, लेट सपोज जब आए थे 1 साल के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीती, चलो अब टाइम आया, अब चीज़ों को वो समझ गए, अब राइट डायरेक्शन पे प्लेयरों का भी पता है और राइट डायरेक्शन में काम होगा तो बेहतरी होगी। उखाड़ पिछाड़ करने से फिर 3 साल पीछे चले आएंगे हम, जो मेरी ऑब्जर्वेशन चले है। अब देखते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल बनती नज़र आती है। लेकिन अब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र तो ख़त्म हुआ, फिर अब कप्तान ने भी आके बातें कर दी हैं। कुछ 2 बच्चे कल भी हमारे बैठे हुए थे, इमाद वसीम और शादाब, उनके साथ शादाब खान थे। अब इस पे खैर मैं आपकी राय तो नहीं ले पाऊँगा कि ये ठीक तरीक़ाकार है या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह से प्लेयर्स को एक्सपोज करें। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जब कप्तान ने बात कर ली, कोच ने बात करनी है या चीफ सेलेक्टर, ये 3 लोग हैं जिनको बात करनी चाहिए। कप्तान ने कर दी, बहुत तफसील के साथ 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। अब वही सेम सवाल के कप्तान के जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो क्यों जवाब दे रहे हैं? क्यों कंट्रोवर्सी का एक नया मौका बन रहा है? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। कंट्रोवर्सी नहीं, आसिफ भाई थोड़ी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। देखें, अब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस्लामाबाद के सहाफ़ी नहीं थे, पिंडी इस्लामाबाद के सहाफ़ी नहीं थे, एक लाहौर में भी अभी कोई ना कोई आते हैं। पूरे लोगों को मौका दिया जा रहा है, आप लोगों को भी मौका दिया है, सहाफ़ी बरादरीज़ को, कि भाई सवालात कर सकते हैं जो सवालात हैं। और अब प्लेयर्स इतने छुप के नहीं रहे, कोई गलती नहीं की है, आके फेस कर रहे हैं, जो सवालात हैं साफियों के करें वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये एक तरीके से चीफ सेलेक्टर क्यों नहीं आए अब तक? चीफ सेलेक्टर अभी जो सवाल है, देखें सवाल है 3 लोगों से। सबसे ज़्यादा सवाल है इंजमामुल हक साहब से जो चीफ सेलेक्टर थे कि आपकी बेंच पे रिप्लेसमेंट क्यों नहीं थी, ओपनर क्यों नहीं था तीसरा आपके पास, जेन्युइन ओपनर? आप क्या नहीं हफीज़ मौजूद थे, चले मान लिया मैंने, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना, सवाल तो ये होगा ना कि आपका अपना भतीजा खेल रहा था, उसकी जगह को खतरा ना हो इसलिए तीसरा ओपनर नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा, इट्स अ वाइड स्प्रेड मिसकंसेप्शन मे बी, तो उसका जवाब तो वही देंगे ना। ये हो नहीं सकता ना, अगर इमाम भाई जब आएंगे पाकिस्तान तो वो भी प्रेस के आगे बैठेंगे। नहीं, क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे भाई? पाकिस्तान से हॉलीडेज बाहर पे क्यों हो? होंगे। सवाल तो हॉलीडेज यही तो सवाल है। तो ये सवाल फिर होता है, छुट्टी पे जाना मना है क्या? फिर नहीं, छुट्टी पे जा गए नहीं थे भाई, काम करने गए। नहीं, अब उसके बाद नहीं, छुट्टी नहीं, ली उसके बाद छुट्टी ले गए थे। सवाल तो यही होगा ना मेरे भाई कि वहाँ पे कर क्या रहे थे आप? कौन? इंजमाम की बात कर रहा हूँ, कर क्या रहे थे? मैं ये सवाल इमाद वसीम से पूछूंगा। मैं नहीं, तो ये सवाल मैं शादाब से इमाद पूछूंगा। इमाद के जो सवालात हैं इमाद से करें। नहीं, इमाद है कौन इमाद यार? इमाद से क्या सवाल करूँ मैं? जस्ट अ प्लेयर। नहीं, वो जस्ट अ प्लेयर। ये He's a vice सवाल captain? कर लें। नो, Who ही is इज he? नॉट अ वाइस कैप्टन, मगर इमाम प्लेयर कौन तो है? है ना। इमाम कौन है? इमाम कहाँ बैठा? इमाम अब इस्लामाबाद में लाहौर में बैठेंगे ना इमाम। जब बैठेंगे तब बात नहीं, करेंगे। इमाम से अगर ये सवाल हो जाए उनके मामू उनके चाचा के बारे में, कितना अजीब लगेगा। अजीब क्या लगेगा? सवालात तो अजीब कर ही रहे ना, साफ ही करते रहेंगे। समथिंग यार, सवालात तो उठते हैं ना। नहीं, सवाल उठते हैं तो सवाल का जवाब किसी ऐसे आदमी से लेना है, कंसर्न। यही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं इंतजाम के बारे में सवाल तो मैं गलत कर रहा हूँ। जी जी। तो इसीलिए अगर इंतजाम के बारे में सवाल इमाम से पूछा जाए तो गलत कर रहा हूँ, लेकिन आप दे ही इमाम रहे मुझे, तो सवाल में इमाम से। इमाम भाई पहले मिले हैं, यार रैपिंग इट अप, गुड बाय।